Myself is Dr. Vandana Gupta, Senior Obstetrician and Gynecologist, practicing in New GT Nursing Home, Kanpur, situated in Rawatpur Crossing, GT Road, Kanpur. ये इनफर्टिलिटी, व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? यह एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सोशल एंड मेडिकल प्रॉब्लम है जो काफ़ी पॉपुलेशन को, सोसाइटी की इफ़ेक्ट कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि इनफर्टिलिटी है क्या। इनफर्टिलिटी एक प्रॉब्लम ऐसी है, अगर शादी के बाद कोई भी कपल चाहते हुए भी बच्चा कंसीव नहीं कर रहा है, जबकि उसने साल भर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज़ नहीं किए हैं और नॉर्मल वीकली सेक्सुअल क्वाइटस अटेन कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको बेबी कंसीव करने में परेशानी हो रही है, तो इस तरह के कपल को इनफर्टाइल कपल कहते हैं। तो इसका कारण देखने के लिए हम लोगों को मेल और फीमेल दोनों फैक्टर देखने होते हैं। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। जैसे आजकल की सिनेरियो को देखें तो सबसे ज़्यादा कपल को स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे वो कैरियर को लेके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से लेट मैरिजेस एक बहुत बड़ा कारण है। एज बढ़ने के कारण फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है, सेक्सुअल फंक्शंस कम हो जाते हैं। फिर तीसरा आता है डाइट। जब कैरियर ओरिएंटेड कपल है तो डाइट भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, भाग दौड़ की लाइफ है, तो जंक फूड और ये सारे डाइट का सेवन करने से हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, इमोशनल प्रेशर कभी कभी होता है कि कपल इतना कैरियर ओरिएंटेड रहता है कि वो डरता है कि हम बेबी कंसीव करेंगे तो बेबी की केयर कैसे होगी, क्या कैसे होगा, आगे फ्यूचर हमारा कैरियर कैसे मेंटेन होगा, ये सारा अगर सोचते हैं तो चाहते हुए भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो जाता है। फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सारे फैक्टर्स भी काफ़ी हार्मोनल डिस्टर्बेंस और बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बॉडी साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेट नाइट जॉब्स, लेट नाइट जागना, ये बायोसाइकिल को डिस्टर्ब करता है बॉडी के, उससे भी बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी के और फर्टिलिटी कम होती है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, अलग अलग देखते हैं कि फीमेल में क्या कारण है और मेल में क्या कारण है इनफर्टिलिटी का। तो अगर फीमेल को देखें तो फीमेल में सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, गोनोरिया इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस होती है जो कि और छाती में ना होके केवल पेल्विक रीजन को इफेक्ट करती है। तो इससे इन इन्फेक्शन का इतना ज़्यादा प्रभाव जेनाइटल एरिया में पड़ता है कि कभी कभी ट्यूब सारे ब्लॉक हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, हाइड्रोसेल्पिंग्स तक हो जाता है, उससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। फिर हम लोग अगर बच्चेदानी पे आते हैं कि बच्चेदानी में और क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी का, तो बच्चेदानी में गांठ हो सकती है, उसकी जो अंदर वाली झिल्ली है उसकी रिसेप्टिविटी अच्छी नहीं है, उसको असेस करना होता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी का। फिर हम लोग आते हैं ओवरी पे, तो ओवरी में गांठ हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, और एडिनोमायोसिस भी एक बीमारी है बच्चेदानी की जिसमें कि इनफर्टिलिटी उसका भी कारण है। अगर हम लोग थोड़ा यंग एडोलेसेंट गर्ल की तरफ आए तो उसमें एक पीसीओडी की भी बहुत बड़ी समस्या है, जो कि ओबेसिटी और नॉन ओबीस पेशेंट दोनों में पीसीओडी हो सकता है जिससे कि इनफर्टिलिटी होती है। फिर हम लोग बच्चेदानी में जन्म से कंजेनाइटल एनोमली ऐसी होती हैं जिससे कि कभी कभी बच्चेदानी ही नहीं डेवलप होती है या बहुत छोटी होती है जो बच्चा कंसीव करने के लिए प्रॉपर नहीं है, और कभी हाफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, कभी एक साइड की ट्यूब नहीं है, कभी पूरा ब्लॉकेज है, सर्वाइकल एरिया पूरा ब्लॉक है। इस तरह की जन्मजात समस्याएं होती हैं, वो भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का। फिर हम लोग
ओव्यूलेशन की तरफ आते हैं, मान लीजिए सारी चीज़ें सही हैं लेकिन हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है और ओव्यूलेशन साइकिल डिस्टर्ब होती है, अंडे प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं होती है या वो टाइम से रप्चर नहीं हो रहे हैं, ये सारे कारण भी इनफर्टिलिटी के होते हैं। फिर हम लोग आते हैं ट्यूबल फैक्टर पे कि जो बायलैटरल 2 फैलोपियन ट्यूब लेडी में होती हैं तो वो ब्लॉक तो नहीं है, तो उसकी पेटेंसी देखना, उसको चेक करना, उसका कारण पता लगाना, वो भी एक फैक्टर है। फिर इसके बाद हम लोगों का आता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर कि कभी कभी सारी चीज़ें सही हैं लेकिन जैसे स्पर्म जैसे ही फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं, फीमेल बॉडी उसको फॉरेन बॉडी की तरह एक्सेप्ट करके उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, स्पर्म तुरंत ही डेड हो जाते हैं। या फिर वो सर्वाइकल म्यूकस के कांटेक्ट में आते ही, सर्वाइकल म्यूकस इस तरह का है उसकी प्रॉपर्टी कि वो स्पर्म को डेड कर देती है, ये एक इम्यूनोलॉजिकल रीज़न होता है। और फिर जेनेटिक रीज़न होते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल का जेनेटिक जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है। फिर हम लोग अगर मेल में चेकअप करें तो उसका एक स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा जाता है कि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्म काउंट प्रॉपर है कि नहीं है और स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। तो कभी कभी सारा कुछ ठीक होते हुए भी एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है जिसमें कि सब कुछ सही, स्ट्रक्चरली सारा कॉन्स्टिट्यूशन सही है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पाते हैं, उसका फिर इवेल्युएशन अलग से होता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं इनफर्टिलिटी के जो कि रिवर्सिबल हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि अगर ओबेसिटी है तो उसको वेट लॉस करके आप अपना हार्मोनल बैलेंस सही कर सकते हैं। या फिर लाइफ स्टाइल अगर आपकी सही नहीं है फिर भी आप लाइफ स्टाइल को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आसानी से बच्चा कंसीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ कारण इरिवर्सिबल होते हैं जिसमें कि फिर आपको आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाना ही पड़ता है। तो आई विश बड़ी खुशियाँ आपके आंगन में नन्हे पाँव से आएँ। थैंक यू सो मच।